आप में से किस किस को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है? मोशन सिकनेस से मतलब अगर आप कार में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं या झूले झूलते हैं या प्लेन में जा रहे हैं या बहुत ही सीवियर केसेस में ट्रेन में भी, तो कुछ लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन या गिडीनेस होती है या इवन वॉमिटिंग्स भी होती है। एंड मैं कैसे बोल सकती हूँ, शिप में भी अगर आप सी रूट से कहीं जा रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मधुज फूड फन हेल्थ और आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो चीज़ें मैं खुद सफ़र कर रही हूं और मैंने उनको कैसे कंट्रोल करना सीखा है, बस उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर उससे आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा होता हो। तो दोस्तों, मैं भी बचपन से लेके मुझे यही प्रॉब्लम थी। जब भी बस या कार में मैं ट्रैवल करती थी तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो अपने को समझ आने लगा, तो पहली चीज़ तो मैंने जो कंट्रोल की वो ये कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो लाइट ऑन स्टमक, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप खाना नहीं खाएंगे। एक होता है ना कि बहुत पेट फुल कर लिया और उसके बाद आप बस या टैक्सी या कार में ट्रैवल कर रहे हैं, मत कीजिए। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है कि इस मोड ऑफ ट्रैवल से आपको गिडीनेस या वॉमिटिंग होती है, तो उस दिन आप अपने स्टमक को लाइट रखिए, पर्टिकुलरली ऑन लिक्विड्स। लिक्विड चीज़ें जैसे कि दूध पी लिया या खूब सारे जूसेस पी लिए या खूब सारा पानी पी लिया, उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे? जब भी आप कार में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फ्रंट सीट पे बैठिए, कोशिश करके आगे वाली सीट पे, पीछे मत बैठिए। आगे वाली सीट पे एक तो झटके कम लगते हैं, तो आप फ्रंट में बिल्कुल सीधा देखिए, साइड वाली विंडो से, विंडो ग्लास से मत देखिए। कोशिश कीजिए कि जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल हो। एक होता है ना साइड में, जैसे हम मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में क्या होता है, साइड में सीट्स लगी होती है। मोशन यूं है लेकिन आप बैठे यूं करके हैं, ऐसे करके बैठे हैं। जैसे बसेस में होती हैं, बसेस में कुछ सीट्स यूं साइड में लगी होती हैं, तो वहां पे भी आपका जो व्यू होता है वो साइड में होता है, जबकि गाड़ी चल रही है आगे की तरफ। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप सीट देखें वो ऐसी सीट पे बैठें कि आपका जो व्यू आए चलने के वक्त वो बिल्कुल सामने का आए और दूर से दूर का व्यू आए। अगर बाई चांस आप आगे की सीट पे नहीं भी बैठ सकते, आप पीछे की सीट में से, गाड़ी की पीछे की सीट में बैठे, तो आप सेंटर में बैठिए, जहां से कि आपको आगे का जो स्क्रीन है ना, फ्रंट स्क्रीन ऑफ द कार, उसके थ्रू आप आगे तक देखते रहें। नटशेल में ये है कि आपको साइड्स में नहीं देखना है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैसे आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी अब जाके उसका गूगल पे रीज़न ढूंढा है, ऑल्दो ये ट्रिक मैं बहुत सालों से अपना रही हूँ। रीज़न उसका ये है, कहते हैं कि जब आप कुछ लोगों की, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको बेसिकली ब्रेन को ये सिग्नल नहीं मिल पाता कि आपकी बॉडी जो है वो एक जगह पे स्टेशन्ड है, सिर्फ एक व्हीकल जा रहा है। आपकी नज़रें, आपके आँखें और आपका जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली नहीं हो पाता। तो उस वजह से ब्रेन को जब ये सिग्नल्स नहीं मिलते, ब्रेन सोचती है कि आप भी चल रहे हैं और एक्चुअली आप चल नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से आपको ये गिडीनेस होती है। प्लेन में भी पर्टिकुलरली जब आप टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको साइड्स की विंडोज से मत देखिए, बिल्कुल फ्रंट में देखिए, चाहे आप अपनी सीट की तरफ ही देख रहे हैं, सीट के आगे। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आप उसको मोशन में देख नहीं रहे, तो आपकी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। तो चलिए ऐसा करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ट्रिक्स फॉलो करने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ। मुझे तो बहुत हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर। बाय, टेक केयर।